हेलो गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं युवराज, मतलब मालती चौहान का बेटा युवराज। आज वो गली की दर दर ठोकर खा रहा है। उसके साथ क्या से क्या हो रहा है, शायद आज मतलब मालती होती तो उसके बेटे के साथ ऐसा ना होता। दोस्तों तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए। उसके मौसी ने क्यों युवराज को अपने घर से भगाया, किस लिए भगाया, किस लिए नहीं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा देखिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा। जब तक वीडियो पूरा नहीं देखेंगे आप लोग समझ नहीं पाएंगे। वीडियो की स्किप मत करिएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दे रही हूँ, ये हमारा नया चैनल है। आज मैं पहला वीडियो इस चैनल पे डाल रही हूँ। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। एक छोटी सी विनती, एक छोटी सी अपील आप लोग जरूर स्वीकार करना। तो दोस्तों मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ कि जो है ना युवराज, आज उसकी माँ होती तो वो क्या गली गली के ठोकर खाता? नहीं खाता। उसकी मौसी, बताइए, इतना आपको मौसी की बातें कुछ बहुत ज़्यादा खराब लगी हैं दोस्तों कि क्या मैं बताऊं क्या ना बताऊं। उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा था और एक छोटा बच्चा है, नादान बच्चा है। क्या वो अपने बच्चे को जैसे पाली थी उसी तरह एक बच्चा वो भी था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे युवराज के नाना जी अभी तक युवराज को अपनी बड़ी बेटी के यहाँ छोड़े थे, लेकिन अब उसका सौदा किया जा रहा है। दोस्तों किस लिए सौदा किया जा रहा है बताइए आप लोग। आज मालती 2 रुपए न बनाकर गई होती ना, शायद दोस्तों अपनी पहचान बनाकर ना गई होती ना उसके माँ बाप युवराज के, तो शायद युवराज को उनके मम्मी पापा रखते भी ना। मतलब कौन, युवराज के नानी नाना रखते भी ना, ठीक है ना। लेकिन जान रहे थे किस लिए रखे थे, कि जानते थे कि युवराज को पूरी दुनिया पहचानती है, युवराज के नाम से पैसे कमाएंगे, लाखों रुपया आएगा, ठीक है। और वही हुआ दोस्तों, ठीक है ना। कौन जानता था मालती की बड़ी बहन को? कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। जब से युवराज गया यही पब्लिक कितना सपोर्ट उनको की, इतना सपोर्ट की कि पूछो ना, ठीक है ना। सपोर्ट भरपाई जितना युवराज का वहाँ खर्चा था ना, उससे ज़्यादा पब्लिक उसको गिफ्ट देती थी जा करके। यहाँ तक कि उसके लिए कपड़े नहीं खरीदना पड़ता था। युवराज की मौसी, जो तुम आज बोल रही हो ना, बहुत गलत बोल रही हो। एक नादान बच्चे के साथ तुम ऐसा बोल रहे हो। उसके कपड़े तक तुमने रख लिया है, नहीं दिया है दोस्तों। युवराज दोस्तों उसका मामा लेकर के गया, अपने घर लेकर के गया, वो कपड़े मांग रहा है। युवराज की मौसी कपड़े नहीं दे रही, कह रही 2-3 सेट रखे हैं, हम नहीं देंगे उसको। हम कभी जाएंगे देखने के लिए तो क्या लेकर के जाएंगे। तो बताइए, ये सब कोई बड़ी वो बच्चे के लिए कपड़ा नहीं है। ये एक मतलब बच्चों की माँ होते हुए इतना भी इनको नहीं समझ में आता कि एक बच्चा है, बिना माँ बाप का बच्चा है, और उसका जो है कपड़ा जो है दूसरे लोग दिए हैं, गिफ्ट में मिला है उसको, वो कपड़े तक मौसी जी ने रख लिया है। मौसी जी कहीं ना कहीं बहुत लालच स्वभाव की थी, ठीक है दोस्तों। जब तक मतलब युवराज यहाँ था, पैसे कमाई, पैसे कमाने के बाद जब भाई उसके नानी नाना, देखिए दोस्तों झगड़ा कहाँ से होता है, झगड़ा यहाँ से होता है कि उसका केस चल रहा, केस में पैसा लगता, ठीक है। जब संगीता जी पैसे कमाती तो संगीता जी को भी केस में पैसे लगाना चाहिए, ठीक है। वही बात को लेकर के वहाँ झगड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसी बात को लेकर के उन्होंने बोला फिर युवराज को मत रखिए भाई। तो क्या हुआ कि बोली हाँ ठीक है नहीं रखेंगे, ले जाइए। अब जब वो लोग युवराज को ले गए हैं, युवराज को ले गए, तो इनको मिर्ची लग रही है कि अभी तक युवराज छोटा था, हम युवराज का कांच कर रहे थे, मतलब जो है उसकी लेटरिन साफ कर रहे थे, बाथरूम साफ कर रहे थे, तब तुम लोग कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, ठीक है ना। वो लोग तब ये सोच कर तुमको दिए हैं ना कि आप बेटी हो, ठीक है, मौसी हो, माँ हो, आप बच्चे को पाल लेंगी, पोस लेंगी, ठीक है। लेकिन आपका तो इतना नियत बदल गया, इतना नियत बदल गया कि उसके जो भी पैसा उसके नाम से चैनल से आता है, वो पैसा आप किसी को देना ही नहीं चाहती हो। जो तो युवराज में लगता है, युवराज में कितना लगता है, दवा दरमत का बहुत लगता होगा, 2-4 हज़ार 5 हज़ार का महीना खर्चा आता है युवराज का। क्या अभी पढ़ता है क्या युवराज? 2-4-5 हज़ार का कहाँ से आ जाएगा? उससे भी कम आता है। सारा पैसा तो तुम ही रखती हो ना। और यहाँ तक कि तुम सब कुछ कर देती, ठीक है, सब कुछ आपने सही किया है, लेकिन आपने एक काम गलत किया, जो उसे कपड़े नहीं दिया है आपने। तो भाई अब वो लोग सोचे कि ठीक है अब युवराज को ले जाएंगे, अब वो लोग युवराज के नाम से पैसे कमाएंगे, वो लोग युवराज के नाम से चैनल बनाएंगे, युवराज को अपने वीडियो में दिखाएंगे।
तो युवराज को दिखाने से क्या है, थोड़ा दोस्तों वीडियो चलता, ठीक ना। युवराज यहाँ पर एक सौदा बन गया है, ठीक है। अगर उसके माँ बाप उसकी पहचान ना बना करके गए होते तब उसका क्या हालत ये लोग करते, कुछ समझ में नहीं आता। और शायद आज हम माँ बाप को भी इनके कहते हैं, मालती के माँ बाप को, कि अगर ये सही होते तो शायद उनकी बेटी भी आज रहती, ना जाती यहाँ से, ठीक है। जो युवराज की मम्मी की बात हम कर रहे हैं, मालती की, वो भी रहती। लेकिन पहले इन लोगों ने पहले तो कोई मतलब देख रेख किया नहीं है अपनी बेटी की। और आगे क्या बताएं भाई, हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर आप लोगों से नहीं संभलता है तो भाई केस छोड़ा दीजिए, ठीक है ना, केस छुड़वा दीजिए। अभी उसका बाप है, बाप आ जाए, अपने बेटे का कायदे से अच्छे से देखभाल करे, अच्छे से परवरिश करे, वो अपने बाप के पास रख दो उसको, उसके अपने बाप के पास रख दो, ठीक है। क्यों आप लोग उसके बाप को भी अंदर किए हुए हो, भाई निकालिए बाहर, है कि नहीं। यही सब करने के लिए, युवराज का मारा मारी करने के लिए, नहीं तो उसका अभी मालती का जो घर है वहाँ पे छोड़ाइए, उसके चाचा चाची जैसा होगा अपना देखभाल करें या ना करें। लेकिन यार तुम लोग बहुत गलत काम कर रहे हो आपस में, एक बच्चे के लिए। एक बच्चा इतना तुम लोगों के लिए मतलब वो हो गया कि एक बच्चे को कोई खिला नहीं पा रहा है, हाँ, एक बच्चे को कोई रख नहीं पा रहा, बच्चा इधर से उधर हो रहा, उसका सौदा किया जा रहा है। कहाँ तक सही है, अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। लेकिन मौसी माना, बहुत वीडियो देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुआ, जो आपने उसके कपड़े नहीं दिया, पुराने कपड़े, भीगे कपड़े जो घर में पहनता था वही कपड़े दे दिए हो, दो जो नए सेट रखे थे कपड़े वो कपड़े नहीं दिए हो, बहुत गलत काम। और कह रहे हो कि क्या खरीद कर पहनाने की औकात नहीं है, सबकी औकात है यार। जब कोई ले गया है तो पहनाएगा तो भाई चाहे जैसे ले जाएगा, ठीक है। लेकिन आप उसका कपड़ा रख कर क्या करोगी बताइए, क्या मज़ा मिलेगा आपको। अगर आपको देना ही है उसको कपड़े तो आप अब क्या 100-200 रुपए का कपड़े आप नहीं खरीद दे पाएंगी, इतना मतलब आप क्यों, आप अपने बच्चे को पहना रही हैं, आप अपने बच्चे के लिए कपड़े खरीद रही हैं, आप अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर रही हैं। 100-200-300 का कपड़ा उसको नहीं आप खरीद के दे सकती हैं। अगर नहीं दे सकती तो मत देना, युवराज आपसे मांग नहीं रहा है, ठीक है। आपकी इच्छा हो दे, आपकी इच्छा हो ना दे, लेकिन उसका जो गिफ्ट में दिया हुआ कपड़ा है उसको तो दे दो। लेकिन दोस्तों हमें तो ये लगता ना कि विष्णु राज अब जल्दी से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि जानते हैं दोस्तों अगर बयान हो गया होगा इन लोगों के मुकदमे में, तो बयान होने के बाद नियम जो है वो चेंज हो गया दोस्तों, सुलाई का कोई 1% संभावना ही नहीं होगी, कभी भी नहीं हो सकती है। अगर बयान नहीं हुआ होता उसके पहले सुलाई लग जाती है, लेकिन अगर सुलाई मतलब अगर बयान सभी का हो गया होगा तो सुलह नहीं हो सकते हैं किसी भी हालत में। तो दोस्तों यही लगता है ना, अगर विष्णु राज बाहर नहीं आएगा ना तो युवराज की अभी से बताइए 1 साल 2 साल रखे ये लोग, 2 साल रखे, 2 साल में देखिए 2 जगह 2 घर चेंज किया, अब देखिए कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है। और बाकी तो जो शांति है, शांति तो शुरू से ही नहीं रखी है। और मैं तो ये तो कहो जो युवराज है इतना छोटा नहीं था, वो संगीता जो बोल रही हो कि इतना छोटा था, हम उसका लैट्रिन बाथरूम साफ किए हैं। युवराज लैट्रिन बाथरूम बताने लायक था, ठीक है, वो लैट्रिन बाथरूम बाहर ही करता था, ठीक है। अगर आप करवाती रही होंगी तो बाहर ही करता रहा होगा, बताने लायक बच्चा था, ठीक है। और आप जो मतलब कह रही हो बहुत गलत कह रही हो, बेटा है, हम तो यही सोच रहे हैं ना, कुछ भी समझ के आप लोग उससे वो मतलब ऐसा व्यवहार मत करिए। वो बच्चा को आपने विदा कर दिया और बच्चा किस तरह से अपना झोरा ले, अरे बाप, उसको झोरा पकड़ा दिया, झोला जो है ना पकड़ा दिया, कपड़े भर करके गीले कपड़े झिल्ली में, बच्चा झोला ले करके बताइए किस तरह से जा रहा था। देख के बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ। लेकिन ये दर्द क्या बताएं, भगवान करे सारे बच्चों की माँ सबके पास रहे, बस यही दुआ है, कभी किसी का बच्चा ना अनाथ हो। लेकिन अब तो जो हो गया दोस्तों, और क्या बताया जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप लोग सपोर्ट करिए चैनल को, हमारे प्यार दुलार दीजिए। और अगर कोई गलती हमसे हुई हो तो आप लोग माफ़ करना। तब तक के लिए हम बाय बाय करते हैं।